बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है लेंस। और हमारे पास जो नेचुरल एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है आई में, हम आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और वो कुछ ऐसी नॉर्मेलिटीज़, ऐसी पैथोलॉजीज़ जो आती हैं इसमें, वो भी साथ में पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी में हम इसके रिलेटेड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसमें ये पढ़ेंगे कि लेंस किस चीज़ से बना है, ठीक है। और उसके जिस चीज़ से उसको सपोर्ट मिली हैं, जो जोन्यूल्स जिसको हम कहते हैं, फंक्शन क्या है उनका, उनका ओरिजिन क्या है, ठीक है। और उसमें ये सारी हम लेंस पे आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन लेंस। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है और बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ट्रांसपेरेंट, ये बिल्कुल वाटर की तरह ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर सब चीज़ें नज़र आती हैं। और ट्रांसपेरेंट इसको इसीलिए होना चाहिए क्योंकि जो रेज़ आते हैं और हमारे रेटिना पे फोकस होते हैं, वो अगर ट्रांसपेरेंट ना हो तो फिर अगर लेंस ट्रांसपेरेंट ना हो तो रेज़ फोकस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो है इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें कहते हैं कि द लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। बाई कन्वेक्स अक्सर हम पढ़ते हैं। बाई कन्वेक्स उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसके दोनों साइड्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये इसका फॉर एग्जांपल इंटीरियर सरफेस है और ये इसका पोस्टीरियर है, ठीक है। ये दोनों कन्वेक्स है, कन्वेक्स, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ठीक है। इसकी कर्वेचर है एक ख़ास किस्म की, इसलिए इसको हम बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये लेंस जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये हमारे पास ये विट्रस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर से आगे होता है और आयरस से पीछे होता है। तो ये आयरस यहाँ पे, ये हमारे पास आयरस है और ये विट्रस ह्यूमर है या विट्रस बॉडी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये लेंस जो है ये इन दोनों के दरमियान में होता है। तो विट्रस ह्यूमर इसके पोस्टीरियर साइड पे होता है और आयरस जो है वो इंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये हमारे पास लेंस है, ठीक है। तो ये एक बाई कन्वेक्स स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और इसके जो जिन फाइबर्स ने इनको पकड़ा है इक्वेटर से, जो पेरिफेरी ऑफ द लेंस जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, उनसे इनको पकड़ा है। तो ये हमारे पास जो है ये पेरिफेरी से इसको पकड़ा है और ये एक ख़ास शेप में होता है, ठीक है। द center points on the interior and posterior surfaces are referred to as interior and posterior poles respectively, ठीक है। ये हमारे पास लेंस है, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये जो लाइन आ गया है और बिल्कुल इसको दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसका इंटीरियर पोल है, ठीक है। और ये जो बैक सरफेस ऑफ द लेंस पे है ये पोस्टीरियर पोल है, ठीक है। तो जो रेज आती है, जो बिल्कुल सेंट्रल रे आती है और सेंटर ऑफ द कॉर्निया से आके ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द लेंस पे आ जाती हैं और फोविया को वो टारगेट करती हैं। तो ये जो है ये इसको इंटीरियर पोल और पोस्टीरियर पोल में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अ लाइन जॉइनिंग द पोल्स फॉर्म द एक्सिस ऑफ लेंस। और ये जो लाइन है जो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल को ये ज्वाइन कर रहे हैं, इसको हम एक्सिस ऑफ द लेंस कहते हैं। ये लाइन जो है ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द कॉर्निया पे आके यहाँ पे इनको बाइसेक्ट करके, मतलब इनके सेंटर से आके यहाँ पे फोविया तक पहुँच जाता है ये लाइन, ठीक है। और ये फिर हमें नज़र आ जाता है, जिसको हम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक चीज़ को देखते हैं तो वो जो रेज आती हैं वो बिल्कुल इस तरह सेंटर से आ जाती हैं, ठीक है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड द इक्वेटर, ठीक है।
ये जो लेंस है ना, और इसकी ये जो बिल्कुल सारी सरकमफेरेंस है, हर सर्कल की एक सरकमफेरेंस होती है, ठीक है। पेरिफेरल जो उसकी बॉर्डरिंग होती है, तो ये इसकी सरकमफेरेंस है, और इसको हम इक्वेटर कहते हैं। और ये जो फाइबर्स है जोन्यूल्स, इन्हीं इक्वेटर के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ भी और यहाँ भी, और यहाँ ये लेंस के साथ अटैच है, और वहाँ पे सेलरी बॉडी के साथ अटैच है, ठीक है। इन लिगामेंट्स ने या जोन्यूल्स ने इनको पकड़ा है, ठीक है, एक ख़ास शेप में। अच्छा, फिर कहते हैं इन द एडल्ट्स द लेंस मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। जो एडल्ट लोग होते हैं उनमें जो लेंस की वो डायमीटर होती है वो 10 मिलीमीटर होती है, एंड 4 मिलीमीटर इन थिकनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लेंस है, तो ये जो इसकी ये पूरी डायमीटर है, ये पूरी ये 10 मिलीमीटर है, और इसकी ये जो इस तरह हम लेते हैं थिकनेस, विड्थ जिसको हम लेते हैं, ये जो है ये थिकनेस, हर चीज़ की एक कन्वेक्स लेंस की, बाई कन्वेक्स लेंस की एक थिकनेस होती है। तो यहाँ पे ये 4 मिलीमीटर है। अच्छा, द लेंस इज़ इलास्टिक एंड कैन चेंज इट्स थिकनेस। ये जो लेंस है ना, ये हमारे पास बेसिकली ये इलास्टिक है, ठीक है। इनमें जो फाइबर्स है वो प्रोटीन से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अपना शेप चेंज करते हैं, मतलब ये जो फाइबर्स है ये इलास्टिक फाइबर है। सो ये अपना शेप थोड़ा सा, कभी कन्वेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाती है इसकी, और कभी कन्वेक्सिटी कम हो जाती है। जब हमें ज़रूरत हो, जब हम नज़दीक में देखते हैं तो ये कन्वेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है। जब हम दूर में देखते हैं 6 मीटर से पीछे, तो फिर इसकी कन्वेक्सिटी जो है वो कम हो जाती है। द डायोप्टरिक पावर ऑफ इंटायर आई इज़ अबाउट 58 डायोप्टर। ये हम सबको पता है कि 58 डायोप्टर जो हमारी आँख की पावर है, वो टोटल पावर जो है वो 58 डायोप्टर है, और उनमें से 15 डायोप्टर जो है वो लेंस कंट्रीब्यूट करता है, और 43 डायोप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है। सो इसीलिए कहते हैं कि कॉर्निया बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव एबिलिटी, एंड द लेंस कंट्रीब्यूट ओनली अबाउट 15 डायोप्टर्स टू द टोटल पावर, ठीक है। तो लेंस जो है ये 15 डायोप्टर पावर आँख को देती हैं, और 43 डायोप्टर कॉर्निया देती है। अच्छा, द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेंस इज़ दैट इट कैन चेंज इट्स डायोप्टेरिक पावर एंड देयरफॉर अलाउ डिस्टेंट एंड नियर ऑब्जेक्ट्स टू बी फोकस ऑन द रेटिना। जिस तरह हमने बात की कि हम जब दूर देखते हैं तो हमारे लेंस की जो कन्वेक्सिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो एक नॉर्मल शेप में लेंस होता है। लेकिन जब हम नज़दीक देखते हैं तो चूंकि फोकस हमारे रेटिना के बैक साइड पे चली जाती है, इसीलिए एक सिग्नल ब्रेन को चला जाता है कि इमेज जो है वो ब्लर है, ठीक है। तो उसके रिस्पॉन्स पे सिलरी एपिथेलियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके कॉन्ट्रैक्शन से जोन्यूलर फाइबर जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो सेल की जो कन्वेक्सिटी है, जो मोटापा है, मोटाई है इसकी, वो बढ़ जाती है, ये ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है, ठीक है। तो जब कन्वेक्स हो जाता है तो इसकी पावर बढ़ जाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि जिन लोगों ने ग्लासेस लगाए तो +1 डायोप्टर जिन्होंने लगाए, और जिन ने +10 डायोप्टर लगाए, तो जिन लोगों ने +10 डायोप्टर लगाए हैं उनको ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, इसीलिए उन्होंने लगाए। लेकिन ये जो लेंस है ये नेचुरली अपना पावर इंक्रीज़ करता है जब हम नज़दीक में देखते हैं, ठीक है। द लेंस ग्रोज थ्रू आउट लाइफ, इट आल्सो इंक्रीजेज इन थिकनेस, ठीक है। लेंस जो है ये थ्रू आउट लाइफ ये बढ़ता जाता है, और इसी वजह से जो इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन है वो कम होता जाता है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं द लेंस इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। एक है हमारे पास एन इलास्टिक कैप्सूल, ठीक है। अब ये हम स्टेप वाइज सब पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास है एक हमारे पास कैप्सूल है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास लेंस एपिथेलियम, ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है।
अच्छा, अब हम जब कैप्सूल की बात करते हैं तो जिस तरह हम कहते हैं कि आईबाल के आउटर सरफेस पे टिनॉन कैप्सूल है, ठीक है, स्क्लीरा के आउटसाइड, जिसने स्क्लीरा को भी कवर किया है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो लेंस है ये भी कैप्सूल में इसके आउटर साइड पे कैप्सूल है, ठीक है। और फिर वो कैप्सूल जो है उसको फिर हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है, यहाँ पे जो फ्रंट पे आता है तो वो इंटीरियर कैप्सूल आ जाता है, ठीक है। और जो बैक पे होता है तो वो पोस्टीरियर कैप्सूल होता है। तो फ्रंट पे जो कैप्सूल होता है वो ज़्यादा थिक होता है और बैक पे जो कैप्सूल होता है वो इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, ठीक है। तो द कैप्सूल ऑफ द लेंस इज़ एन इलास्टिक बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इन्वेलप्स द एंटायर लेंस, ठीक है। इसने सारे लेंस को कवर किया है। That part of the lens capsule which cover the anterior surface of the lens is called anterior capsule and the one which cover the posterior part is called posterior capsule. लेंस का एक फ्रंट सरफेस है और एक उसका बैक सरफेस है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लेंस का ये जो फ्रंट सरफेस है ना, ये अगर इसको हम ले लें तो ये इसका फ्रंट कैप्सूल है, ठीक है। और कैप्सूल के बाद ये जो हमें क्यूबाइडल सेल्स नज़र आते हैं, सिंगल क्यूबाइडल सेल्स, ये हमारे पास एपिथेलियम है, ठीक है। तो कैप्सूल जो है वो आउटर सरफेस पे हैं और उसके बाद एपिथेलियम आ जाता है। इसी तरह ये लेंस का पोस्टीरियर साइड है, तो पोस्टीरियर सरफेस पे भी हमारे पास कैप्सूल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीरियर कैप्सूल हो गया, ये हमारे पास पोस्टीरियर कैप्सूल हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटीरियर कैप्सूल इज थिकर देन पोस्टीरियर कैप्सूल, ठीक है, जिस तरह हमने बात की। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस एपिथेलियम एंटीरियरली एंड बाय द लेंस फाइबर्स पोस्टीरियरली थ्रू आउट लाइफ। देखें, अब हमारे पास जो इंटीरियर कैप्सूल है ना, ये बेसिकली अगर हम इसकी बेसिक उसकी बात करें पोजीशन की, तो देखें ये हमारे पास जो बेजल लेमिना है, बेजल लेमिना मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेलुलर एपिथेलियम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेलुलर एपिथेलियम में सेल्स है, ठीक है। तो उनका जो बेजल लेमिना है उनसे हमारे पास इंटीरियर कैप्सूल बना है और ये थिक भी है, ठीक है। जो पोस्टीरियर कैप्सूल है ये इसी लेंस फाइबर से बना है, इनके बेजल लेमिना से ये बना है, ठीक है। तो इंटीरियर कैप्सूल जो है ये ज़्यादा थिक होता है और पोस्टीरियर कैप्सूल जो है वो इतना थिक नहीं होता, ओके। So it is produced by the lens epithelium anteriorly and by the lens fibers posteriorly throughout life. Zonular fibers that hold the lens and its position are attached to the lens capsule at its equator. जिस तरह हमने बात की कि ये जो सस्पेंसरी लेगामेंट या जिसको हम जोन्यूलर फाइबर कहते हैं, इसने कैसे इसको पकड़ा है, देखें ये हैं हमारे पास, या इसको हम सेलरी फाइबर कहें या जोन्यूलर फाइबर कहें या सस्पेंसरी लेगामेंट। सस्पेंसरी लेगामेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने लेंस को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी इसने इसको पकड़ा है, सेलरी बॉडी के साथ अटैच है जोन्यूलर फाइबर और यहाँ भी अटैच है, ठीक है। तो इसने लेंस को पकड़ा और इसी की वजह से जब हम नज़दीक देखते हैं ना तो इसका मेन फंक्शन है लेंस के शेप को चेंज करने में, ठीक है। Zonular fiber that hold the lens and its position are attached to the lens capsule at its equator. The other end of these fiber is attached to the ciliary body, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई बात लेंस कैप्सूल की, जोन्यूलर फाइबर्स की भी हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं लेंस एपिथेलियम पे, ठीक है। अब लेंस एपिथेलियम जो है वो एक मेन रोल अदा करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो लेंस के फाइबर्स हैं ना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखिए ये बिल्कुल ऑनियन जैसे लेयर्स है, ठीक है। और इन लेयर्स को हम कहते हैं फाइबर्स, ठीक है। अब ये हमारे पास है
सेलरी एपिथेलियम। ये जो डॉटेड डॉटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हैं सेलरी एपिथेलियम, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स हैं ये फाइबर्स इन्हीं एपिथेलियम से वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। यही एपिथेलियम इन्हीं की माइटोटिक सेल डिवीजन से ये फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। और जो ओल्ड फाइबर्स होते हैं वो सेंटर पे आ जाते हैं और जो न्यू फाइबर्स होते हैं वो पेरिफेरी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट फाइबर जो होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं और सबसे न्यूएस्ट फाइबर, नए फाइबर जो होते हैं वो बिल्कुल पेरिफेरी, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। लेंस के मेन पार्ट ये हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और पेरिफेरी को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो न्यूक्लियस में हमारे पास ओल्ड फाइबर्स होते हैं और कॉर्टेक्स में हमारे पास न्यू फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेंस एपिथेलियम की बात करते हैं। इट इज़ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स दैट कवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है। सेलरी एपिथेलियम, लेंस एपिथेलियम जो है ना, इसने सिर्फ इंटीरियर पार्ट ऑफ द लेंस को कवर किया है, पोस्टीरियरली लेंस एपिथेलियम नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो एपिथेलियम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, इट लाइज बीनीथ द कैप्सूल। जिस तरह मैंने बात की कि हमारे पास सबसे आउटर साइड पे लेंस कैप्सूल आता है, उसके बाद फ्रंट सरफेस पे लेंस एपिथेलियम आता है, लेकिन बैक साइड ऑफ द लेंस पे कोई एपिथेलियम नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं कि दीज सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो इसमें सेल डिवीजन होती है और उसी वजह से न्यू फाइबर्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि द सेंट्रल सेल्स प्ले अ मेटाबॉलिक रोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस नीडेड बाय द लेंस फ्रॉम द एक्वस एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ सच सब्सटेंसेस, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इस लेंस को आप समझे, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। तो जो सेंटर पे हमारे पास सेल्स होते हैं ना, वो सेंट्रल सेल्स जो हैं वहाँ पे इतनी सेल डिवीजन नहीं होती है जितनी पेरिफेरी ऑफ द लेंस पे। जैसे यहाँ पे आप देखें एपिथेलियम जो हैं उनके सेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एपिथेलियम के सेल्स ज़्यादा हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिंगल लेयर सेल्स हैं। तो ये जो पार्ट है यहाँ पे हमारे पास, जिस तरह अब हमने कहा था कि ये फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस है, तो इसके आगे इंटीरियर सेगमेंट है, ठीक है। और इसकी जो पीछे हैं वो पोस्टीरियर सेगमेंट है। तो पोस्टीरियर साइड पे इसका वेट्रस पड़ा है, ठीक है, और इंटीरियर साइड पे इसका एक्वस ह्यूमर पड़ा है, ठीक है। तो इंटीरियर साइड पे ये वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना एक्वस ह्यूमर में जो अवेलेबल होते हैं, तो वो ऐसे ही बाय डिफ्यूजन आ जाते हैं वहाँ से ऊपर इस तरह सेल्स से, ठीक है। और यहाँ से वेट्रस से ये अपना नरिशमेंट लेता है, ठीक है। अच्छा, द एपिथेलियल सेल्स एट द इक्वेटर डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इलांगेटेड सेल्स कॉल्ड लेंस फाइबर्स, ठीक है। ये जो पेरिफेरी पे है ना, ये पेरिफेरी पे ये तो लेंस का बिल्कुल सेंटर हो गया। जिस तरह हम कहते हैं कि इंटीरियर पोल ऑफ द लेंस एंड पोस्टीरियर पोल, ठीक है। ये जो पेरिफेरी ऑफ द लेंस है, साइड्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर एपिथेलियल सेल्स में सेल डिवीजन होता है और उनमें जो फिर सेल्स होते हैं ना वो फिर इलोंगेटेड हो जाते हैं और फाइबर्स बन जाते हैं और वो फिर न्यूली फाइबर्स होते हैं, स्लोली अटैच होते और इसी तरह लेंस का जो एक वो स्ट्रक्चर होता है ना वो स्लोली बढ़ जाता है और ये कम्पैक्ट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, उम्र के साथ साथ सख्त हो जाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि 40 साल के बाद लोगों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, बहुत कम्पैक्ट हो गए। यहाँ न्यूक्लियस जो बिल्कुल सॉलिड टाइप बन जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी इसकी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जब ये बहुत टाइट हो ना तो फिर इसमें जो लचक है, जो इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाती है, तो इसलिए नज़दीक में उसे फिर नज़र नहीं आता। फिर इसकी ये जो शेप चेंजिंग कैपेबिलिटी है ये कम हो जाती है और वक्त के साथ साथ फिर कम हो के फिर फाइनली इसमें जो हम कहते हैं कि ये अपना शेप चेंज करता है वो फिर ये बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए हमें फिर नज़दीक के नंबर बहुत
+3 +2 तक नंबर चाहिए होता है, ठीक है। ये फिर शेप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि द एपिथेलियल सेल एट द इक्वेटर डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इलांगेटेड सेल्स कॉल्ड लेंस फाइबर्स। द लेंस फाइबर फॉर्म मेन मास ऑफ द लेंस, ठीक है। लेंस जो है सारा ही ये लेंस फाइबर्स हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन है, ठीक है, वाटर है और बाकी कुछ न्यूट्रंट्स है इसमें, ठीक है। अब हम न्यू स्लाइड्स में आते हैं और उसमें कहते हैं कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द लेंस एपिथेलियम। ये जो लेंस फाइबर्स है ना, ये लेंस एपिथेलियम से ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन होता है वहाँ पे। फिर कहते हैं दे आर अरेंज लाइक द लेयर्स ऑफ एन ऑनियन। जिस तरह प्याज के लेयर्स, अगर प्याज को बिल्कुल हम काटें ना डायसेक्शन की तरह, तो वो लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह लेंस में भी लेयर्स होते हैं और यही जो लेयर्स होते हैं ना, इसको हम लेंस फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। ये जो इसमें एक लाइन आया है ना, इसको हम सूचर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेंस फाइबर्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस थ्रू आउट लाइफ। लेंस फाइबर जो है ये थ्रू आउट लाइफ ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। द ओल्डेस्ट फाइबर गेट कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द लेंस एज अ सिंगल मास कॉल्ड द न्यूक्लियस। द आउटर लेयर कंसिस्ट ऑफ न्यूअर फाइबर्स एंड कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, ठीक है। ये हमारे पास लेंस है और ये जो ओल्डेस्ट फाइबर जो रह गए हैं अंदर वो हमारे न्यूक्लियस बनाते हैं और जो न्यू फाइबर है वो कॉर्टेक्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, ईच लेंस फाइबर इज एन elongated सेल विद अ लेंथ ऑफ 10 मिलीमीटर। ये जो लेंस फाइबर है ना, इसकी अगर हम लेंथ ले लें ना, तो ये 10 मिलीमीटर इसकी लेंथ है। F cut across the cell has got the shape of a hexagonal six-sided prism, ठीक है। ये हेक्सागोनल 6 कोने जिसके होते हैं ये उसका इस तरह शेप होगा, ठीक है। लेंस फाइबर्स हैव मेनी गैप्स इन देयर मेम्ब्रेन्स। बिकॉज ऑफ गैप्स दीज डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन फाइबर टू अनदर। जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो इंटीरियर सरफेस है इसका ये नरिशमेंट लेता है एक्वस ह्यूमर से, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस जो है वो विट्रस ह्यूमर से नरिशमेंट लेता है, ठीक है, क्योंकि लेंस में कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये फिर नरिशमेंट कहाँ से लेगा? यही एक्वस ह्यूमर से फ्रंट सरफेस पे लेगा और बैक सरफेस पे ये विट्रस ह्यूमर से लेगा, ठीक है। अच्छा, सस्पेंशन जो है सस्पेंशन मतलब जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ने इसको पकड़ा है, वही बात है कि द लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय अ सीरीज ऑफ डेलिकेट रेडियली अरेंज फाइबर्स कलेक्टिवली नोन एज द सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस, और या जिसको हम जोन्यूल कहते हैं, ठीक है। द जोन्यूल फाइबर्स अराइज फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द सेलरी प्रोसेस एंड रन टुवर्ड द इक्वेटर ऑफ द लेंस। वही जो इसके इक्वेटर से सेलरी एपिथेलियम से आए हैं और इक्वेटर तक गए हैं, ठीक है। ये जो लेंस फाइबर्स होते हैं यहाँ इस तरह इक्वेटर से अटैच होते हैं और वहाँ पे सेलरी बॉडी की सेलरी एपिथेलियम होती हैं, तो इस तरह इसको अटैच किया हुआ है सेलरी बॉडी के साथ, ठीक है। अच्छा, अब फिजियोलॉजी पे आते हैं। ये तो हो गई एनाटॉमी ऑफ द लेंस, ठीक है। ये सारे फाइबर्स थे, हमने पढ़ा कि फाइबर्स होते हैं कि फ्रंट सरफेस पे इसका जो इंटीरियर सरफेस पे है उस पे एपिथेलियम होता है, जो पोस्टीरियर सरफेस है उस पे एपिथेलियम नहीं होता। जो इस तरह इसके फाइबर्स आते हैं वह सब सेल डिवीजन ऑफ द एपिथेलियम उसी से आ जाते हैं, ठीक है। जो सेंटर है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो पेरिफेरी उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे फिजियोलॉजी ऑफ द लेंस, ठीक है। अब ये कहते हैं कि हमारे लेंस में अगर हम 3 हिस्से कर लें तो 2 हिस्से जो हैं लेंस हमारा पानी से बना है, ठीक है, मतलब 2/3 ऑफ वाटर, और एक हिस्सा जो है वो सॉलिड है, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं हमारे बॉडी में 70 to 80% वाटर है, बाकी जो हैं वो बाकी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह लेंस भी 2/3 हिस्सा जो उसका है वो वाटर से बना है, वो वाटर है, और एक जो है वो सॉलिड है। अब
इसमें देखें लेंस प्रोटीन कॉल्ड क्रिस्टलिन मेक अप मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऑफ द लेंस। अब दो हिस्से जो थे वो तो पानी से बने, बाकी एक हिस्सा जो सॉलिड है उसमें मैक्सिमम जो हिस्सा है वो प्रोटीन ने बनाया है, और जिन प्रोटीन ने वो बनाया है उसको हम क्रिस्टलिन कहते हैं। ठीक है, जिन प्रोटीन ने मसल के फाइबर्स को वो उसमें शामिल है ना, उन प्रोटीन्स को हम क्रिस्टलिन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लेंस नीड्स ग्लूकोज एज अ फ्यूल। देखें, हमारे बॉडी में हर सेल को ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, अपने नॉर्मल फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इस तरह लेंस को भी ग्लूकोज की ज़रूरत है। ठीक है, इट कैन वर्क इन लो ऑक्सीजन स्टेट बट नॉट इन कंडीशन ऑफ डिक्रीज ग्लूकोज। अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा कम हो जाए ना तो ये फिर भी वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ग्लूकोज कम हो जाए, अगर खुराक कम हो जाए तो ये काम नहीं कर सकता। इट गेट्स इट्स ग्लूकोज फ्रॉम द एक्वस थ्रू डिफ्यूजन। जिस तरह हमने बात की कि इंटीरियर सरफेस जो है वो एक्वस ह्यूमर से लेते हैं और पोस्टीरियर वेट्रेस से लेते हैं। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस की वजह से अपना नरिशमेंट लेता है। ठीक है। अच्छा, in diabetes the excessive glucose that gets into the lens get converted into another form of sugar called sorbitol। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोज जो है वो वही ये ग्लूकोज जब लेंस के अंदर वो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे टाइप ऑफ शुगर को, एक दूसरे टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, जिसको हम कहते हैं सॉर्बिटॉल। ठीक है, और उसी की वजह से फिर इसके पीछे वाटर जाता है और फिर एडेमा, और एडेमा के बाद फिर लेंस जो है ओपेक हो जाता है, और ओपेक लेंस को हम कहते हैं कैटरेक्ट। ठीक है, यहाँ नीचे है कि दिस शुगर वंस फॉर्म इन द लेंस कैन नॉट गेट आउट ऑफ द लेंस एंड मेक द लेंस स्वेल अप विद वाटर ड्रॉन फ्रॉम द एक्वस, दिस मेक द लेंस ओपेक। ठीक है। अच्छा, beside lens protein and glucose, lens has got the following substances। प्रोटीन के अलावा हम कहते हैं ना कि दो हिस्से पानी से बने और एक हिस्से में मैक्सिमम जो है वो प्रोटीन से बना है, लेकिन प्रोटीन के अलावा क्या है लेंस में, तो वो है हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी कहते हैं, एंड सम लिपिड्स। लिपिड्स बिल्कुल नेग्लिजिबल मिकदार में होते हैं लेंस में, बहुत कम। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं फंक्शन पे। ठीक है, हमने एनाटॉमी भी पढ़ी, हमने फिजियोलॉजी में भी कहा कि इसमें ये चीज़ें होते हैं। ठीक है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो इस तरह होते हैं। ठीक है, अब फंक्शन, लेंस का फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर एक स्ट्रक्चर ये बना है आई में तो इसका काम क्या है, ये आई को क्या मतलब फ़ायदा देता है। ठीक है, सो मेन फंक्शन ऑफ द लेंस इज़ टू कीप इट सेल्फ ट्रांसपेरेंट सो दैट लाइट कैन पास थ्रू इट। ठीक है, लेंस अगर ट्रांसपेरेंट हो तो उससे लाइट पास होगी। ठीक है, और अगर ये ट्रांसपेरेंट ना हो तो लाइट बिल्कुल पास नहीं होगी। ठीक है, जिस तरह क्लीन एंड क्लियर वाटर के अंदर पत्थर नज़र आते हैं, लेकिन अगर पानी गंदा हो तो अंदर कुछ नहीं नज़र आता। तो अगर लेंस ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल क्लियर हो, तो अंदर रेटिना तक रेज जाएंगे और एक इमेज बनेगी हर एक ऑब्जेक्ट की हमारे रेटिना पे, और वही इमेज फिर ब्रेन तक जाएंगी और हमें पता चलेगा कि ये जो हमारे सामने एक चीज़ है ये क्या चीज़ पड़ी है। ठीक है, लेंस इज़ नॉट लाइक a glass window which can only transmit light but it can make that light focus on the retina। ठीक है, अब लेंस की जिस तरह हमने बात की कि लेंस हर पोजीशन की वजह से अपने जो कन्वेक्सिटी है वो चेंज करता है। अगर इस पे पैरेलल रेज आते हैं तो लेंस बिल्कुल अपने शेप में एक फ्लैट टाइप शेप में होगा, लेकिन अगर इस पे पैरेलल रेज नहीं आएंगे, मतलब एक चीज़ पड़ी है और 6 मीटर्स के अंदर पड़ी है, ठीक है, तो उनसे जो रेज आएंगे वो डाइवर्ज रेज होंगे। ठीक है, तो वो डाइवर्ज रेज अगर आपकी जो हम कहते हैं कि 58 डायोप्टर आंख की पावर है, तो वो 58 डायोप्टर फिर इसके लिए काफ़ी नहीं है कि वो उन डाइवर्ज रेज को ये रेटिना पे फोकस करे। ठीक है, तो इसीलिए फिर लेंस अपनी कन्वेक्सिटी जो है ये बढ़ा देता है।
ठीक है। और उसी की वजह से वो जो फोकस रेटिना के पीछे बनता है वो फोकस फिर रेटिना पे बन जाता है और हमें नज़दीक में भी क्लियर नज़र आता है, ठीक है। ये है हमारे पास क्रिस्टलाइन एंड कैटरेक्टिस लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस में लेंस बिल्कुल क्लियर होता है, वो नज़र ही नहीं आता, ट्रांसपेरेंट होता है। और कैटरेक्टिस में बिल्कुल ओपेक होता है, जिस तरह दूध की तरह, ठीक है। अच्छा, दिस एबिलिटी टू फोकस लाइट इज़ द पावर ऑफ द लेंस एंड इट्स अबाउट 15 डायोप्टर्स, ठीक है। ये जो लाइट को फोकस करता है ना, ये इसकी एक पावर है जिसको हम डायोप्टर्स में मेंशन करते हैं। जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं उनको पता है कि मेरी 1.5 डायोप्टर नंबर है, मेरा 2 डायोप्टर नंबर है, तो ये वही 15 डायोप्टर एक पावर है लेंस की, ठीक है। अच्छा, main role in focusing light on the retina is played by the cornea because the focusing ability of the cornea is much more than lens. कॉर्निया में जिस तरह हम बात करते हैं कि 43 डायोप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है आई के पावर में, टोटल 58 डायोप्टर है, तो उसमें 43 डायोप्टर जो है वो कॉर्निया देता है और 15 डायोप्टर लेंस देता है। तो मेन जो फोकसिंग पावर देता है ना वो कॉर्निया देता है, ठीक है, और उसके बाद फिर लेंस देते हैं। टोटल पावर ऑफ द आई इज़ 58 डायोप्टर। द ह्यूमन लेंस इज़ कैपेबल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इट्स पावर फॉर नियर एंड फार विजन। ह्यूमन लेंस में ये कैपेबिलिटी है कि नज़दीक और दूर में ये अपना पावर चेंज करता रहता है। अच्छा, सिलरी बॉडी इज़ द मेन पार्ट इन्वॉल्व इन एकोमोडेशन। जिस तरह हमने यूविया में पढ़ा था कि हमारे पास यूविया के अगर हम दो मेन हिस्से ले तो दो है, इंटीरियर यूविया एंड पोस्टीरियर यूविया। इंटीरियर यूविया में हमारे पास आयरस एंड सेलरी बॉडी आता है और पोस्टीरियर यूविया में हमारे पास कोरॉइड आता है। अगर इसको हम ज़्यादा कैटेगराइज करें तो फिर इसमें हमारे पास इंटीरियर यूविया में हमारे पास आता है आयरस आता है, एंड यूविया का जो इंटीरियर पार्ट है जिसको हम पार्स प्लाइकेटा कहते हैं वो इंटीरियर यूविया में आता है, और उसका फिर बैक हिस्सा जो है जिसको हम पार्स प्लेना कहते हैं वो इंटरमीडिएट यूविया में आता है, और फिर हमारे पास पोस्टीरियर में कोरॉइड आता है, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंपली कहें तो इंटीरियर यूविया और पोस्टीरियर, तो ये जो हमारे पास सिलरी बॉडी है ये इंटीरियर यूविया का पार्ट है, ये इंटीरियर यूविया में आता है, ठीक है। तो सिलरी बॉडी इज़ द मेन पार्ट इन्वॉल्व इन एकोमोडेशन बट इट एक्ट्स ऑन द लेंस टू मेक इट हैपन, ठीक है। नियर वर्क में ये किस तरह होता है, कंट्रैक्शन ऑफ सिलरी बॉडी मसल्स। सबसे पहले जब हम किसी नज़दीक की चीज़ को देखते हैं तो हमारे सिलरी बॉडी के जो मसल्स हैं उनको ब्रेन की तरफ से थर्ड नर्व के ज़रिए सिग्नल्स आते हैं, और वो सिग्नल्स वो जिस नर्व में आते हैं उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व कहते हैं, ठीक है। तो उसके ज़रिए जब सिग्नल्स आते हैं तो सिलरी बॉडी के मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब वो कंट्रैक्ट हो जाए तो जोन्यूल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो सेल पे जो एक टेंशन होता है, जिस तरह खींच के पकड़ा होता है जोन्यूलर फाइबर ने, वो जोन्यूल फाइबर रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो सेल जो है लेंस जो है लेंस वो उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। जब उसकी थिकनेस बढ़ जाती है तो उसका पावर बढ़ जाता है, ठीक है। इंक्रीज थिकनेस ऑफ लेंस इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, और उसी वजह से फिर हमें नज़दीक में भी चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं क्योंकि फोकस रेटिना पे ही बनता है फिर। अच्छा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द लेंस। अब हम बात करते हैं मेन फैक्टर्स दैट कीप द लेंस ट्रांसपेरेंट। वो मेन चीज़ें जो लेंस को ट्रांसपेरेंट रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इन लेंस के फाइबर्स है वो बिल्कुल रेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है। दूसरी बात यह है नो ब्लड वेसल्स इन द लेंस, नो नर्व्स और नो लिम्फेटिक। लेंस में जिस तरह हम कॉर्निया में बात करते हैं कि उसमें कोई ब्लड वेसल नहीं है, कोई कॉर्निया में लिम्फेटिक नहीं है, कॉर्निया में नर्व्स है, ठीक है। लेकिन लेंस में ना ब्लड वेसल्स है, ना नर्व्स है और ना ही लिम्फेटिक्स हैं। अच्छा, अब एकोमोडेशन ये वही प्रोसेस है जो हम कहते हैं कि जिसमें लेंस अपनी कन्वेक्सिटी बढ़ाता है, ठीक है। इट्स अ प्रोसेस बाय द वर्च्यू ऑफ विच ह्यूमन आई इज़ कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स रिफ्रैक्टिव पावर, ठीक है।
जिस तरह हम कहते हैं कि कॉर्निया का मैक्सिमम पावर है 43 डायोप्टर, लेकिन कॉर्निया अपना पावर चेंज नहीं कर सकता। कॉर्निया का ये फिक्स पावर है, ठीक है। लेकिन लेंस का जो 15 डायोप्टर है ये 15 नहीं रहता, जब नज़दीक में हम देखते हैं तो ये 15 से फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो लेंस जो है वो प्रोसेस जिसमें लेंस अपनी कन्वेक्सिटी बढ़ाता है, जिसमें लेंस अपना पावर बढ़ाता है, उस प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन जिस तरह हम कहते हैं कि हम रूम 2 बंदों का है, ठीक है, लेकिन उसमें 4 बंदे आ जाते हैं, हम कहते हैं हमने एकोमोडेट कर लिया, ठीक है। इसी तरह लेंस भी अपने आप को एकोमोडेट करता है ताकि रेज जो है वो रेटिना पे फोकस हो, रेटिना के बैक साइड फोकस ना हो। तो लेंस अपनी कन्वेक्सिटी बढ़ाता है और फिर रेज जो है वो रेटिना पे फोकस हो जाते हैं, ठीक है। इट्स अ रिफ्लेक्स विच अकर इन रिस्पॉन्स टू एन अप्रोचिंग नियर ऑब्जेक्ट डूइंग नियर वर्क, ठीक है। जिस तरह हमने बात की कि डाइवर्ज रेज आती हैं और वो जो है हमारा जो फोकस रेटिना के पीछे बन जाता है, वो एक रिफ्लेक्स होता है, ब्रेन की तरफ सिग्नल जाती हैं कि ये ब्लर है। तो वहाँ से फिर पैरासिम्पैथेटिक के ज़रिए हमारे पास सेलरी बॉडी और सेलरी मसल्स को सिग्नल आता है और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से फिर जोन्यूल जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और सेल की जो थिकनेस है, लेंस की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती हैं। जब वो बढ़ जाती हैं तो हमारे रेटिना पे रेज फोकस हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, इस सारे प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। और एकोमोडेशन, ये जो एकोमोडेशन के साथ दूसरी भी 2 प्रोसेसेस होती हैं, 2 अदर प्रोसेसेस आर एसोसिएटेड विद इट। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल एंड कन्वर्जेंस ऑफ आई। जब भी कोई नज़दीक की चीज़ की तरफ हम देखेंगे तो हमारी आइज़ नोज़ की तरफ कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। अगर हम 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर पे अपनी उंगली को देखें तो दूसरा बंदा क्लियरली उसे पता चलता है कि हमारी आंखें जो है वो नोज़ की तरफ कन्वर्ज है, ठीक है। तो ये साथ साथ एकोमोडेशन के साथ साथ कन्वर्जेंस भी होती है आंखों की, और प्यूपल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी होती है, ठीक है। प्यूपल का जो साइज़ है वो कम हो जाता है। और ये जो तीनों प्रोसेस ये हमेशा एक ही टाइम पे होते हैं, तो इन सब को हम कहते हैं सिनकाइनेटिक नियर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 3 प्रोसेस होते हैं। एक एकोमोडेशन क्लियर करने के लिए, कन्वर्जेंस इसीलिए ताकि दोनों आंखों के जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ओवरलैप करे और चीज़ हमें सिंगल नज़र आ जाए, ठीक है, डिप्लोपिया ना हो हमें, ठीक है। और तीसरी बात कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था लेंस पे, लेंस की एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी पे और उनके जो फंक्शंस हैं मेन, जो उसके एकोमोडेशन का फंक्शन है, ये सारा इसमें हमने डिस्कस किया।